सो सिंपल है, जैसे ही 2-3, यहां पे हम लोग इसमें पहले प्राइस पॉइंट्स डाल देते हैं। ओके, ट्रिगर प्राइस पे आएगा 2398। ठीक है, आप 100 क्वांटिटी ही एग्जिट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा 2394 सपोज, यहाँ 5। ठीक है, और सॉरी उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, टारगेट में यहाँ पे नहीं आएगा ट्रिगर प्राइस पे, टारगेट में यहाँ पे आएगा 2610 एंड 2614। अब इसको ध्यान से देखते हैं गाइस। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर 2398 पे ट्रिगर होगा। मतलब जैसे ही प्राइस 2398 पे आएगी तो एक लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा। यहां पे एक ध्यान देना है कि यहां पे आपको मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है। यहां पे आपको मार्केट का ऑप्शन है ही नहीं, आपको लिमिट का ही ऑप्शन है। करेक्ट। सो 2398 पे जैसे ही प्राइस आएगी एक लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा कि 100 क्वांटिटी 2395 पे सेल करो। तो फिर लिमिट ऑर्डर बोलेगा कि क्यों, 2398 चल रहा है ना प्राइस, थोड़ा महंगे पे सेल करते हैं। तो 2397, 2396, 2395.5 कहीं पे भी एग्जिट होगा, लेकिन 2395 के नीचे एग्जिट नहीं होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेफर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपने सेफ नहीं रखा तो हो सकता है, अगर आपने यहाँ पे 2397 रखा, हो सकता है 2398 पे प्राइस आए और सीधा 2396 पे आके निकलती जाए, यहां पे कोई बायर ही नहीं हो। बायर नहीं होगा तो आपका लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा, आप जॉब पे बैठे हो या आप बिजनेस पे बैठे हो या आप बिजी हो, आपको लगता है कि जीटीडी ऑर्डर से आप सेफ हो, लेकिन यहां पे दिक्कत हो जाएगी। सो नंबर वन थिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस, एक तो ये डिस्टेंस सेफ होना चाहिए, और दूसरा आपको 2398 के थोड़ा पहले अलर्ट रख देना चाहिए, या एग्जैक्टली 2398 पे अलर्ट रख देना चाहिए। जैसे ही वो अलर्ट ट्रिगर हो, इमीडिएटली आप जाके डीमैट अकाउंट में चेक करो कि ट्रेड एग्जिट हुआ कि नहीं। पावरफुल। सो द पॉइंट इज कि हमारा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर में आएगी। जो हमारा टारगेट प्राइस है वो टारगेट लिमिट में आएगा, यहां पे आएगा टारगेट प्राइस। ओके, और ट्रिगर इससे थोड़ा पहले आएगा, बाइंग में एंड सेलिंग में उल्टा। अब टारगेट ऑर्डर में कैसा है, जैसे ही 2610 पे आया तो लिमिट ऑर्डर प्लेस हुआ कि 100 क्वांटिटी बाय करो, 100 क्वांटिटी सेल करो एट 2614। तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ना, 2614 आने दो, रुको अभी 2610 चल रहा है, 2614 जैसे ही आएगा मैं एग्जिट कर लूंगा। जैसे ही 2614 पे आएगा इमीडिएटली 2614 पे ही एग्जिट होगा। मतलब आपका टारगेट 2:1 से ही एग्जिट होगा, स्टॉप लॉस 2:1 के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लॉस दे सकता है। राइट, तो वो एक है जो है सो है। आपको जॉब पे बैठ के अगर ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ठीक है आप ट्रैक नहीं करो तो भी चलेगा, तो ये आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है कि ये आपको थोड़ा सा एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि ठीक है लॉस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका टी पिन एवरीडे आपको डालना पड़ेगा, या फिर आप पावर ऑफ अटर्नी पीओए साइन करके दे दो अपने डीमेट अकाउंट होल्डर को। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस इज गुड ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है पीओए साइन करने के लिए, तो पीओए साइन नहीं करने की कोई दिक्कत नहीं है, पीओए साइन करके आपने दे दिया तो ठीक है। अदरवाइज आपको हाउ एवरी टाइम टीपिन को, एवरी डे टीपिन को डालना पड़ेगा। जनरेट एक ही बार करोगे लेकिन एवरी डे यू हैव टू पुट इट। ओके, सो डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो आप अपने डीमैट अकाउंट होल्डर से, मतलब हेल्प सेक्शन वगैरह में जाके आप वो आइडेंटिफाई कर लेना। वो अभी हम लोग टॉपिक पे नहीं जाते हैं, दैट इज बेटर।
ठीक है, या सो ये था अबाउट जीटीडी ऑर्डर इन जेरोडा। ठीक है, सो एवरीथिंग डन अबाउट जेरोडा। अभी सब कुछ जल्दी होता जाएगा, राइट नाउ। यहां पे अगर हम देखेंगे अपस्टॉक में, करेक्ट, सो अपस्टॉक में इफ वी सी, ये विंडो बंद नहीं होगी क्या? ठीक है, ओके नाउ यहां पे सेम रेगुलर ऑर्डर, करेक्ट, डिलीवरी लॉन्ग टर्म मतलब सीएनसी कैश एंड कैरी, यहां पे नाम है डिलीवरी लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब सेम डे, राइट, एमआईएस, तो यहां पे नाम है इंट्राडे, और यहां पे डिलीवरी लॉन्ग टर्म नाम है जिसका सीएनसी नाम होता है, राइट। सो सेम मार्केट लिमिट, एसएल मार्केट, ये कॉमन है, ये तो होना ही चाहिए सब पे, राइट, और होता ही है सब में। क्लियर, यहां पे तो मार्केट डेप्थ भी यहीं पे आ रहा है। नाउ एडिशनल सेटिंग्स, वहां पे जैसे एडवांस दिख रहा था, यहां पे एडिशनल सेटिंग्स जेरोडा में जैसे एडवांस दिख रहा था, डिस्क्लोज क्वांटिटी और वैलिडिटी, डे या आईओसी। जेरोडा में वो मिनट्स वाला भी था, यहां पे वो नहीं है। यहाँ तो डे या आईओसी, आईओसी मतलब इमीडिएट और कैंसिल, मतलब अभी के अभी एंट्री मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर दो ऑर्डर को, करेक्ट। तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा डे ही रखते हैं। डिस्क्लोज क्वांटिटी छोटे कैपिटल पे नीड नहीं है, बड़े कैपिटल पे इफ यू थिंक कि आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है इसमें जीडीडी। जीडीडी तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे जीडीडी में ये प्राइस पूछ रहा है डायरेक्टली, ट्रिगर प्राइस नहीं पूछ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप यहां पे स्टॉप लॉस पे भी देखोगे तो या फिर टारगेट पे भी देखोगे तो इट इज जस्ट आस्किंग फॉर प्राइस पॉइंट्स, मतलब ये लिमिट उसी प्राइस पे प्लेस होगा, आपसे ट्रिगर प्राइस नहीं पूछा जा रहा है। मतलब 6154.8 पे आएगा तो ऑर्डर प्लेस होगा कि 6154.8 पे एग्जिट करो, राइट। अब वहां पे अगर प्राइस सिर्फ एक नैनो सेकेंड के लिए आई और वहां से फॉल होते गया तो आपका स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं होगा। इसीलिए जीटीटी ऑर्डर अभी तक के लिए जेरोडा का ही सबसे बेस्ट है। इसीलिए जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप जेरोडा में ही कीजिए अपना डीमैट अकाउंट, या फिर एवरीडे आप स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर प्लेस करो एवरीडे। ठीक है, एमटीएफ तो आप नहीं यूज करोगे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, राइट, वो आप फिलहाल नहीं यूज करो, बेटर है, राइट। आप नॉर्मल, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट जिस तरीके से है वो बाय डिफॉल्ट विदाउट एमटीएफ यूसेज ही किया हुआ है। परसेंटेज क्या है, वो इज इक्वल्स टू परसेंटेज भी बता रहे हैं, आप परसेंटेज प्लेस कर सकते हो, लेट सपोज 3% या 4%, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइस आएगा। या आप प्राइस प्लेस करोगे 6450 तो परसेंटेज आ जाएगा खुद ही। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट होता है। ओवरनाइट पोजीशन कैसे हैंडल करें गैप अप गैप डाउन में? सिंपल, आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करोगे, डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट, बात खत्म, कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं। क्लियर, अभी रेगुलर में ही लेट सपोज इंट्राडे सिलेक्ट किया तो यहां पे आ रहा है कवर ऑर्डर, करेक्ट। अगर आपने सपोज इंट्राडे में ही मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे आपने लिखा है लेट सपोज 100 and 6170 पे एएमओ ऑर्डर कैन नॉट बी प्लेस फॉर कवर ऑर्डर, मतलब अभी हम लोग मार्केट टाइम में होंगे तो ये प्लेस होगा, अभी नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट एंड बिफोर मार्केट सिर्फ एएमओ ऑर्डर ही प्लेस होता है।
रिकॉर्डिंग इसका बेसिक वाले मॉड्यूल में, जो ऑर्डर प्लेसमेंट वाला मॉड्यूल है ना, उसी में छोटे छोटे वीडियोस बना के हम अपलोड करेंगे। ओके, सो इसमें कवर ऑर्डर अवेलेबल है, मार्केट नहीं, सॉरी ब्रैकेट नहीं, राइट। सो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगेन अपस्टॉक भी रिकमेंडेड नहीं, अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एंजल वन। एंजल वन में भी अगर हम देखेंगे, सिंपल इंट्राडे एंड डिलीवरी नाम लिखा हुआ है, करेक्ट। क्वांटिटी, प्राइस, लिमिट या मार्केट, यहां पे ऐसे ट्रैक करके आप यहां लिमिट या मार्केट को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, फिर यहां पे स्टॉप लॉस के लिए एक सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है। स्टॉप लॉस में आपको लिमिट या मार्केट मतलब SLM, मार्केट मतलब SLM, लिमिट मतलब SL। ठीक है, स्टॉप लॉस में भी फिर आपको इंट्राडे या डिलीवरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये चारों ऑर्डर्स तो नॉर्मल ही होते हैं। अब परसेंटेज में आपको डालना है तो परसेंटेज में भी ये एक एडेड एडवांटेज है। कोई कोई होता है ना, मेरा 1% स्टॉप लॉस या 2% टारगेट, बस इसी तरीके से, राइट। सो वो जरूरत नहीं है आपको परसेंटेज वाला। हम हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम परसेंटेज वाइज स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह कुछ प्लान करते ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट है इसमें एंजल वन में इज एडवांस। नाउ एडवांस में अगर आप देखोगे तो कवर, ब्रैकेट, जीटीटी भी अवेलेबल है, राइट। अब ब्रैकेट आफ्टर मार्केट आवर्स की वजह से नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो हम एक काम करेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर पे एक वीडियो बना देंगे, एंजल वन ब्रैकेट ऑर्डर। ठीक है, कवर ऑर्डर तो हमने अपस्टॉक वाले में आपको बता दिया, राइट। नाउ यहां पे भी अगर आप जीटीडी देखोगे तो ये सिर्फ सिंगल प्राइस पूछ रहा है, नहीं जीटीडी में आ वाओ, तो जीटीडी में इसमें ट्रिगर पूछ रहा है, यस। सो चलो एक और ऑप्शन बेटर हो गया एंजल वन में, राइट। एंजल वन में ये अपग्रेड हुआ है कि आपको यहाँ पे ट्रिगर प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस दोनों पूछ रहे हैं। सिमिलरली हियर, मतलब जेरोडा एंड एंजल वन इज बेटर फॉर स्विंग ट्रेडर्स नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर प्राइस सेपरेटली दे आर आस्किंग इन द जीटीडी, करेक्ट। आपको अगर सिंगल लेग रखना है तो इसे, अगर आपको एक लेग ऐड करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप कि ये बाय डिफॉल्ट ओसीओ होना चाहिए, वन कैंसल्स अदर। वन कैंसल्स अदर मतलब अगर स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो टारगेट वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और अगर टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। आई रियली होप कि ये ओसीओ हो, क्योंकि यहां पे कहीं मेंशन नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट एसआईपी, तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। सो ये था अबाउट एंजल वन। नाउ सिमिलरली ग्रो में अगर हम देखें, मैंने कभी ग्रो यूज नहीं किया है, बहुत फिश की जरूरत, हाँ। सो यहाँ पे ये गेल मुझे बाय करना है या सेल करना है, ओके। सो यहाँ पे अगर देखेंगे गेल पे क्लिक किया तो बाय या सेल इस तरीके से ऊपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर डिलीवरी की इंट्राडे